चलिए, इस वीडियो में अब हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव एरे की। अभी हमने देखा कि किस तरह से एक सिंपल एरे बनाया जाता है, इंडेक्स एरे, और उसको इस्तेमाल किया जाता है। एसोसिएटिव एरे क्या होता है कि ऐसा एरे जिसमें की भी आपकी मर्जी की और वैल्यू भी आपकी मर्जी की हो। ठीक है, कि जब आप डेटाबेस से कभी कोई टेबल सेलेक्ट करके लाते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम करके, तो एक्चुअली आपको एक एसोसिएटिव एरे मिलता है जिसमें हर एक रॉ के अगेंस्ट में एक कॉलम भी होता है। आप उस कॉलम के नाम से उस रॉ की वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हैं। बनाया क्या जाता है PHP के अंदर, मैंने एक वेरिएबल बनाया AAS या AAR करके मैंने बना लिया, इक्वल्स टू एरे ही बनाऊंगा, एरे ही बनेगा, लेकिन होगा क्या, स्ट्रिंग की होगी, उसके बाद ये इम्प्लाइज दैट का साइन होगा और फिर वैल्यू होगी। मतलब मैंने एक बनाया नेम, एक की है नेम, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी अफनान, कॉमा, ये एक एलिमेंट हुआ है, अंडरस्टैंड, ये एक एलिमेंट है। दूसरा मैंने एक और की बना ली एज, फिर उसको मैंने वैल्यू दे दी 29, तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया। फिर तीसरा एलिमेंट मैंने बनाना है, तो उसको मैंने की दे दी, मैंने कहा लेट से मोबाइल, और फिर उसकी वैल्यू मैंने दे दी 0300, जो भी नंबर आपने देना, या स्ट्रिंग में देना है तो स्ट्रिंग में भी आप दे सकते हो। ठीक है जी, तो ये एक एसोसिएटिव एरे तैयार हो गया। अब एसोसिएटिव एरे को प्रिंटिंग का क्या तरीका है, एक्सेस करने का तरीका है, मैं जब $AAR के अंदर से 0 को प्रिंट करना चाहूँगा। अब एरेज में क्या होता है कि 0 का मतलब होता है पहला इंडेक्स, हमारे पहले इंडेक्स पे पड़ा हुआ अफनान, ऐसी है, बट स्टिल क्योंकि एक एसोसिएटिव एरे है तो आप इसको प्रिंट इस तरह से नहीं कर सकते, आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं अनडिफाइंड ऑफसेट 0, क्योंकि उसकी जो कीज़ हैं वो 0 तो है ही नहीं, वो या नेम है या एज है। इसको भी चेक करने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे कि हम इसको, जो मैंने प्री के टैग से प्रिंटिंग की थी ना, मैं उसी तरह प्रिंटिंग करके दिखाता हूँ तुम्हें कि वहाँ पीछे बना क्या है। प्री का टैग बंद किया मैंने, और उसके अंदर मैंने किया प्रिंट अंडरस्कोर आर में $AAR, ये जो मेरा एसोसिएटिव है, इसको हमने चलाया तो देखो यहाँ पर पूरा उसने हमें डिफाइन कर दिया कि ये नेम की है और वैल्यू है अफनान, एज की है, वैल्यू है 29, और मोबाइल की है और वैल्यू है 0300। तो इसका मतलब हुआ कि आपको अगर प्रिंटिंग करनी है, अगर आपको प्रिंटिंग करनी है तो आप कैसे एक्सेस करेंगे, आप ऐसे एक्सेस करेंगे, आप कहेंगे एको कर दो $AAR में से की बताएंगे आप, जिस तरह आप अपने फॉर्म में बताते हैं ना कि TXT नेम है, TX, वो भी एक एसोसिएटिव एरे ही होता है जब फॉर्म सबमिट होता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि नेम की वैल्यू प्रिंट करें, तो नेम क्योंकि की है तो इसकी वैल्यू क्या है अफनान, आउटपुट क्या आएगा, आ गया, कोई इशू। ठीक है, इसी तरह अगर आपको एज प्रिंट करनी है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, एज, और अगर आप कोई और चीज़ प्रिंट करनी है तो आप उसकी भी रेफरेंस यहाँ पर देंगे। अगर आपने तीनों ही चीज़ें प्रिंट करनी है 1 बाय 1, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर ईच का लूप लगा सकते हैं कि भाई $AAR में जो चीज़ें हैं उनको आप एज वी ले लो, क्या समझ लो, वी, तो उसका हर एलिमेंट वी में आ चुका है। अब आप डायरेक्ट किसको प्रिंट करेंगे, सिर्फ वी को, तो देखो तीनों एलिमेंट हमारे प्रिंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम। अफनान 29 0300, ये क्योंकि सिंगल डायमेंशन एरे था, मैं इसके साथ एक BR का टैग लगा देता हूँ, ये सिंगल डायमेंशन एरे था, तीनों वैल्यूज प्रिंट हो गई। एक और चीज़ आपने नोट की होगी, PHP लूजी टाइप है, तो आपके एक ही एरे में मुख्तलिफ किस्म का डेटा आ सकता है। हालांकि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, वो स्ट्रांगली टाइप होती हैं, तो जिस किस्म का एरे होता है उसी किस्म का डेटा उसके अंदर सेव किया जा सकता है, सिमिलर टाइप का, डिफरेंट टाइप का डेटा एरे में सेव नहीं होता, लेकिन PHP अलाउ करती है। ओके, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक मल्टी डायमेंशन एरे की, मल्टी डायमेंशन एरे की, जिस तरह हमारे पास एक अदद डेटाबेस होता है ना। ठीक है, मैं आपको एक बनाकर दिखाऊं छोटा सा, अगर एक्सेल के अंदर देखिए, आपके पास अगर कुछ ऐसा है कि भाई नेम, एज और मोबाइल, ये आपके पास एक टेबल है, नेम है अफनान, एज है 29 और मोबाइल है 0300, नेम है यासिर, एज है 20
मोबाइल नंबर है 03, जो भी नंबर है, एज है तलहा, नेम है तला, ठीक है भाई, और फ़ोन नंबर लिखे हुए, और कोई है काशिफ है, ठीक है जी, और ये कुछ नंबर, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, डेटा है। इस किस्म का डेटा जो कि एक टेबुलर फॉर्म में, ये PHP में कैसे सेव होगा, जिसमें कॉलम का नाम भी हो और रॉज भी आ रही। तो एक्चुअली ये डेटा किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने PHP के एसोसिएटिव एरे में, तो ये तरीकाकार होगा। ये उसकी पहली रॉ है, लेट्स से फ़ोन कर दिया था हमने, क्या किया था, मोबाइल किया, ठीक है, ये समझ लें पहली रॉ है, ये क्या है, पहली रॉ। तो एरेज ऑफ एरे होगा, क्या मतलब इस बात का, कि एक एरे होगा, सही भाई, ये इंडेक्स एरे, और इसका पहला एलिमेंट भी एक एरे, समझ आ रहा है, ये पहला एलिमेंट है, कॉमा लगाया, ये आ गया दूसरा एलिमेंट, कॉमे के बाद दूसरा एलिमेंट है, और उसमें 0301 है, एज है 20, और नाम है यासिर। समझ आ रही है बात। मैं इसको ज़रा खोल के बना दूं, मतलब ये एक लाइन में जा रहा है तो आपको हो सकता है कंफ्यूज करे कि भाई एक एरे है, उसके अंदर मल्टीपल एरेज है, समझ आ रही है। फिर मैंने तीसरी रॉ लगानी है, तो ये मैंने एक और रॉ ले ली, 0300, और यहाँ पर एज दे दी मैंने 10 साल, नाम दे दिया मैंने अली, अंडरस्टैंड। अब क्योंकि हमारा जो AAR है वो एक मल्टी डायमेंशन एसोसिएटिव एरे, तो ज़रा इसको भी हम प्री में चेक कर लेते हैं, फिर मैं इस पर फॉर ईच लगाऊंगा। पहले आप चेक करें कि डेटा पड़ा हुआ किस तरह है, ठीक है। आप एको कर ले, ये प्री डिफाइन के टैग लगा लें ताकि आपको अच्छा सा आउटपुट मिले। प्री फॉर्मेटेड कहते हैं इसको। प्री फॉर्मेटेड का मतलब होता है कि एज इट इज़ प्रिंट कर दो, समझ आए, एज इट इज़, कुछ उसके ऊपर अपना HTML अप्लाई नहीं करो, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और उसके अंदर मैंने AAR को रख दिया। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए भाई, इसका आउटपुट ये कि 0 इंडेक्स पे एक एरे पड़ा हुआ है, उसका नेम की वैल्यू अफनान है, एज की वैल्यू 29 है, मोबाइल की वैल्यू ये है। फिर 1 इंडेक्स है, उसमें भी एक एरे पड़ा हुआ है, उसमें भी 3 एसोसिएटिव वैल्यूज़ है। फिर 3rd इंडेक्स पे भी एसोसिएटिव एरे है। समझ आ रही है बात। ये आपका पूरा टेबल की तरह का आउटपुट है, जिस तरह आपका एक टेबल होता है, ठीक है। अब हमने इसको टेबल बनाना है रियल में अपने पेज के ऊपर। टास्क ये मिला आपको कि इस एसोसिएटिव एरे को कैसे करेंगे आप प्रिंटिंग। आप इस तरह करेंगे कि आप एक टेबल बना लेंगे। अब वो आपकी मर्जी है कि आप HTML में बनाओ, बाहर से बना लो। मैं बाहर बना रहा हूँ, मैं अपने HTML से बाहर निकल गया, PHP से बाहर निकल गया। मैंने कहा टेबल, पहले एक टेबल रॉ, जिसको मैंने टेबल हेड कहते हैं, सही भाई, T हेड। हेडर बना रहा हूँ मैं ताकि उससे हेडिंग्स लग जाए। उसके अंदर मैंने एक टेबल रॉ लगाई, उसके अंदर मैंने TH लगाए हेडर। मैंने कहा भी नेम का हेडर, ये दिखाने के लिए, सिर्फ प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। एज और मोबाइल, ये क्या बन गया, हेड बन गया। देखो ये सिर्फ हेड्स बने हुए आ रहे होंगे, ठीक है। एक टेबल के अंदर हेड बन गया, कोई प्रॉब्लम। और मैं इस टेबल को एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि नजर आए हमें कि ये टेबल है, ओके। अच्छा, इसके बाद अब हमें यहाँ पर T हेड के बाद टेबल की बॉडी प्रिंट करनी है। अब बॉडी में होगा ये कि सारी रॉज आएंगी हमारे उस एरे से। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद मैं फिर दोबारा से PHP के टैग ओपन कर लूँगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर डेटा कहाँ से चाहिए, PHP से चाहिए। यहाँ पर आकर मैं फॉर ईच का लूप चलाऊँगा AAR के ऊपर, और उसको मैं एज अ V यहाँ पर सपोज कर लूँगा, अंडरस्टैंड, कि हर रॉ उठकर क्या बन रही है, V बन रही है, ओके। अब मैं एको करूँगा कि भाई जब भी एक रॉ मिले तो टेबल रॉ प्रिंट करना डेटाबेस के, अपने टेबल के अंदर, ओके हो गया। तो देखो जितनी रॉज मिलेंगी उतनी रॉज ये बना देगा। यहाँ पर गौर से देखना, रॉज आ गई, देख रहे हैं, कुछ रॉज आई। अब उसके अंदर फिर मैंने एको किया कि पहला TD प्रिंट होगा, सही, और उस TD के अंदर, इस TD के अंदर कॉन्केटिनेशन कर दी मैंने, $V में से नेम वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। $V में से नेम, क्यों, क्योंकि V के अंदर ये पूरा टेबल पड़ा हुआ अंदर वाला ना, ठीक है।
तो ये नेम हर किसी में, तो तीनों रॉज में से नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, देखें, अंडरस्टैंड, नेम प्रिंट हो गए। इसी तरह मैंने इस वाली टीडी को फिर कॉपी पेस्ट किया और मैंने कहा इस बार नेम में से एज प्रिंट करनी है और थर्ड डेटा टेबल डेटा में आपको मोबाइल प्रिंट करना है। अब ये एक्यूरेट अगर आपने कॉलम के नाम सही दिए होंगे जो आपने वहाँ रखा हुआ है तो बिल्कुल सही डेटा आपके सामने आ जाएगा। इट इज़ द सेम एज व्हेन यू रिसीव डेटा फ्रॉम अ टेबल ऑफ डेटाबेस। आप जब एसक्यूएल माइस्क्यूएल से डेटा लेकर आते हैं तो बिल्कुल आपको वो डेटा इस ARR की तरह मिलता है, अंडरस्टैंड। और फिर यही तरीका है उसको प्रिंट करने का कि उसको उठा के आप किसी वेरिएबल में रखें और ये कॉलम के नाम आप देते चले जाएं, आपके पास डेटा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव एरे के साथ हमने थोड़ा सा काम किया, ठीक है। फिर हम एरे के फंक्शंस की बात करेंगे।